हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कि कहता है कि सभी प्राइम नंबर्स को किस में रिप्रेजेंट करना है, अपने को इसके प्राइम फैक्टर्स में, इसके फैक्टर निकालने हैं। और प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं कि जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, 1 और नंबर इटसेल्फ। उन्हीं नंबर से नंबर को डिवाइड करना है और इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट नंबर आता है अपना 140। 140 को करेंगे हम। 140 को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट संख्या 0 है तो नंबर कितने से डिवाइड होगा? 2 से होगा। 2 7 जा 40। फिर 2 से करेंगे, कितना जाएगा? 35। 35 को कितने से डिवाइड करेंगे? 5 से करेंगे। 5 7 जा 35। अब नंबर कितने से डिवाइड होगा? 7 से। 7 1 जा 7। अब 140 को राइट करेंगे हम। 2 कितने टाइम आया? 1 2, तो 2 को लिख देंगे हम सीधा 2 रेज़ टू पावर 2। फिर 5 और 7 सिंगल टाइम है, तो 5 को भी एक बार लिखना है और 7 को भी एक बार लिखना है। ये इसका आंसर हुआ। 140 को प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7। दूसरा नंबर है 156। 156 को करना है अपने को। 156 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से करेंगे तो 2 7 14, 1 बचा 16 बन गया ये नंबर। 2 8 16। फिर इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट संख्या कितनी है? 8 है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद में ये कितना बन जाएगा? 39। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट जो डिजिट है वो कितनी बन गई? 9। अब कितने से करेंगे? 3 से। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब ये कितने से डिवाइड होगा? 13 से। 13 1 जा 13। अब इसके प्राइम फैक्टर हो गए 156 के प्राइम फैक्टर होंगे दो। कितनी बार होगा इसमें? 1 2 टाइम। तो 2 टाइम 2, 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम दिस वन 13। ये इसका आंसर हुआ। आप नोट डाउन करें इन दोनों को। थर्ड वाला पार्ट 3825 को करना है अपने को। 3825 ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। 3 एंड 8 11, 11 एंड 2 13 एंड 5 18। यानी कि इन डिजिट्स का जब हम जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 18। और वो कितने से डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से करना स्टार्ट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 22, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। 3 से भाग देने के बाद में फिर देखो 2 और 1 3, 3 और 7 10 और 5 15। फिर 15 बन गया। तो अब ये कितने से डिवाइड हो जाएगा? फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजू 15। फिर 4 और 2 6 और 5 क्या हो गई? 11। अब ये 3 से भाग नहीं होगा, अब इसको 5 से भाग देते हैं हम। 5 8 40, 2 बच गए 25, 5 5 25। फिर 5 से दे देंगे। 5 एकम 5, 3 बच गए, कितना हो गया? 35 और 5 7 35। फिर इसको कितने से दे देंगे? 17 से भाग दे देंगे और 17 एकम 17। अब इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे हम। 3 8 2 5। 3 कितनी बार आया? 1 2, 2 टाइम आया तो 3 की पावर 2 into 5 कितनी बार आया? 1 2, तो 5 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। लास्ट अकेला रह गया 17 और 17 का 17 लिख देंगे। फोर्थ आता है इसमें 5005, 5005। स्टार्ट करेंगे इसको। 3 से नहीं होगा तो कितने से करेंगे स्टार्ट? 5 से होंगे। 3 से इसलिए नहीं होगा कि 5 और 5 कितने बन जाते हैं? 10 बनते हैं। 10 3 से डिवाइड नहीं होता, भाग नहीं होता। तो अब 5 से देना स्टार्ट करेंगे। 5 एकम 5 0 0 और 5 एकम 5। अब 5 से होने के बाद में इसको 7 से देखते हैं। 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 30, 7 चौक 28, 30 में से 28 जाएंगे तो 2 21, 7 या 21। अब ये 7 से भी नहीं होगा कि 7 दूनी 14। फिर कितने बच गए? 3। 7 के बाद में कौन सा नंबर आता है? 11। तो 11 से देखते हैं। 11 एकम
11, 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और 11 किया 33। अभी 13 से होगा क्योंकि 13 भी एक प्राइम नंबर है। अब इसके लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर। 5005 के प्राइम फैक्टर लिखना है तो 5 एक बार है, 7 भी एक बार है, और 11 भी एक बार है, और 13 भी एक बार है। तो इन सभी को एक एक बार ही लिख देना है। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये इसका आंसर हुआ। अब हम फिफ्थ पार्ट को करेंगे। पांचवा पार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन का। 7 4 2 9, आप 7 के साथ राइट करते हुए चलना। अब इसको देना स्टार्ट करेंगे हम। कितने से देंगे भाग? सीधा 17 से देंगे, और किसी नंबर से नहीं होगा ये प्राइम नंबर 17 से ही देंगे। 17 से इसको भाग देने के बाद में कितना आ जाएगा 437। फिर इसको भाग देंगे हम कितने से 19 से। 19 से जब इसको भाग देंगे, आपको ऐसे भाग दे के देखना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। फिर इसको कितने से भाग दे देंगे 23 से, क्योंकि 23 भी एक प्राइम नंबर है। अब इसके कितने आ गई 7 4 2 9 का कितना आ गया 17 गुना 19 गुना 23, ये इसका आंसर हो गया। क्योंकि ये सारे ही प्राइम नंबर्स हैं, ये 2 3 5 7 से नंबर डिवाइड नहीं हुआ, तो हमने कहाँ से स्टार्ट कर दिया डिवाइड देना, 17 से दे दिया। सेकंड क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 1.2 का। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। कहता है कि हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, और एचसीएफ फाइंड करना है। लघुत्तम समूहापवर्तक और महत्तम समूहापवर्तक फाइंड करना है। और क्या वेरीफाई करना है हमें, एलसीएम को जब हम एचसीएफ से गुना करेंगे तो उसका क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कहता है कि ये नंबर्स दे रखी है अपने को, अगर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें और इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो उन दोनों का आंसर कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है। फर्स्ट करेंगे इसमें 26 और 91, 91 का करेंगे हम। तो 26 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे। क्वेश्चन 1 की तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सभी नंबर्स का, सेपरेट अलग अलग। तो 26 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13। फिर इसको कितने से भाग देना है 13 से, 13 एकम 13, ये हो गया। अब इसको कितने से भाग देंगे 7 से, तो 13 7 91, और फिर कितने से दे देंगे 13 से, 13 एकम 13। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम के लिए पहले तो हम लिख लेंगे 26, 26 कितना होता है 2 गुना 13, और 91 के कितने आए 7 और 13, तो लिख देंगे 7 गुना 13। अब हम पहले क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समूहापवर्तक में जो सबसे बड़ा नंबर मिलता है वो एचसीएफ होता है, और मिलने वाला नंबर सिर्फ एक ही है इसमें, और वो कितना है 13। तो इसका एचसीएफ कितना बन गया 13 बन गया, 13 बन गया। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में हमें क्या देखना होगा कि 2, इसमें वाले 26 में भी 2 एक बार है और इसमें है ही नहीं, तो एक बार 2 को राइट कर देना है। फिर 13 देखो, इसमें भी एक बार है और इसमें भी एक बार है, तो एक बार कितना राइट होगा 13। फिर कितना राइट करेंगे 7, ये भी अकेला ही है, तो अकेला एक बार कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये आ गया। इसको जब हम गुना करेंगे 13 दूनी 26, 26 को कितने से करना है, देखो 13 7 91, 91 को 2 से कर लेंगे हम, तो कितना जाएगा 2 एकम 2 और 2 निम 18। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया 182। अब हमें क्या वेरीफाई कर रहा था कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद में उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों नंबर्स को भी क्या करो मल्टीप्लाई करो, और देखो क्या ये आंसर इक्वल आता है कि नहीं आता। तो हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पर, वेरीफाई LCM into HCF equal to product of two numbers। कि लघुत्तम समूहापवर्तक और महत्तम समूहापवर्तक और दोनों संख्याओं को गुना करना है अपने को। एलसीएम कितना आया अपना, देखो एलसीएम आया 182 182 गुना एचसीएफ आया कितना 13। इन दोनों को गुना करना है, 26 और किसको गुना करना है 91 को, तो 26 गुना 91 91
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में देखो 13 से करते हैं, 13 दूनी कितना हो गया 26, 2 कैरी आ गई, 13 अंठी कितने हो गई 104, 104 और 2 कितने हो गई 106, 13 और 10 कितने हो गए 23। इसको गुना करने के बाद में आ गया 23 66, इसको भी हम गुना करेंगे 26 और 91 को भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 66 आ जाएगा। और ये हमारा वेरीफाई हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों नंबर्स को जब वो गुना करें तो यानी कि इसका मीन ये हुआ कि हमने जो किया है ये सोल्व वो एकदम ठीक किया है जब हमारा दोनों आंसर क्या आ गए इक्वल आए। आप इसको राइट डाउन करें। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन आता है, इसका दूसरा पार्ट आता है 510 और 92 का भी हमें क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो इसको 2 से भाग देना है, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंजू 10, फिर 1 बचा और 2 पंजू 10। फिर अब ये 2 से भाग नहीं होगा, 5 और 5 10 और 2 12 हो गए। तो कितने से भाग हो जाएगा 12 होने के बाद में, क्योंकि जब इनका डिजिट्स का सम 12 हो गया तो नंबर कितने से डिवाइड होगा 3 से। तो 3 से देंगे 3 आधा 24, 25 में से 24 घटाएंगे 1 बचा 15, तो 3 पंजू 15। फिर 5 से दे देंगे भाग, 5 एकम 5, कितने बचे 8 में से 5 जाएंगे 3 बचे और कितना हो गया 35, तो 5 7 35। फिर कितने से दे देंगे 17, 17 एकम 17। अब इसको भी देंगे 2 से देंगे, 2 चौक 8, 1 बचा 12, 2 छक्की 12। फिर 2 से दे देंगे तो कितना आ जाएगा भाग देने के बाद में 23 और फिर कितने से दे देंगे 23 से दे देंगे। अब हमें क्या निकालना है 510 को लिखना है। 510 2 गुना 3 गुना ये लिख रहे हैं हम 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 5 गुना 17। फिर अब 92 को लिखना है, 92 को लिखना है, 92 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 23। ये वाले नंबर लिख दिए। पहले हम क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ वो होगा जो दोनों नंबर्स में जो मैच करेगा, जो मिलेगा वो एचसीएफ होगा। तो देखो एक बार तो क्या मिल गया अपने को, यहाँ पर 2 मिल गया, और कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है किसी कहीं पर भी। 3 भी नहीं है इसमें, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है और इसमें 23 भी नहीं है। तो एचसीएफ कितना हो गया अपना यहाँ पर 2 हो गया। एचसीएफ के बाद में हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम देखो 2 यहाँ पर इस वाले नंबर में 2 एक बार है तो इसको, और मैक्सिमम कितनी बार है ज्यादा से ज्यादा 2 कितनी बार है 2 बार है। तो 2 वाला लिखना है, ज्यादा वाला लिखेंगे हम एलसीएम में। तो एलसीएम में लिखेंगे 2 गुना 2, ये वाला 2 लिख दिया हमने, 2 का हो गया। अब 3 एक ही बार है और इसमें है ही नहीं तो 3 को भी एक बार ऐड कर देना है 3। फिर ऐसे ही 5 अकेला नंबर है और फिर 17 भी अकेला नंबर है और 23 भी जो है वो अकेला नंबर है। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजू 60, 60 आ गया और कितना है ये 17, 17 छः की कितने होते हैं 102 और 0। अब इसको कितने से गुना कर देना है 23 से गुना कर देना है। 0 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, 2 से करेंगे 0 4 0 2, जोड़ देना है 0 6 4 3 2। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 2 3 4 6 0। इसको जो गुना करेंगे हम कितना आ गया 2 3 4 6 0, इसका एलसीएम आ गया। अब क्या करना है एलसीएम गुना एचसीएफ वेरीफाई करना है आपको। एलसीएम गुना एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक इक्वल्स टू क्या बनेगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का गुना। अब गुना करेंगे, एलसीएम लिखना है आपको। एलसीएम अपना आया था 2 3 4, ये वाला नंबर लिखना है 2 3 4 6 0 गुना एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया था अपना 2, तो यहां लिख देंगे 2 बराबर प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 नंबर। 2 नंबर थे अपने 510 और 92, 510 एंड 92, 510 एंड 92। अब इसको गुना करेंगे 2 से, तो 2 को 0 से करेंगे 0, 2 6 की 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, अपना आ गया 46920। और इनका भी जब हम गुना करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 46920। इन दोनों को जब हम संख्याओं को गुना करेंगे, और ये अपना पूरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर ये दूसरे वाला भाग आप इसको राइट डाउन करें। नेक्स्ट पार्ट
क्वेश्चन 2 का तीसरा भाग है 336 और 54 को करना है अपने को। तो 336 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 54 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सेम इन दोनों की तरह ही। तो लास्ट में 6 है तो नंबर कितने से डिवाइड होगा, भाग होगा 2 से होगा, तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, कितना हो गया, 1 घटाया तो 13, 2 छकी 12 और 2 आठी 16। फिर 2 से भाग दे देंगे इसको, 2 से इसको भाग देने के बाद में 2 आठी 16 और 2 चौक 8। फिर कितने से दे देंगे, 2 से दे देंगे, तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर कितने से भाग दे देंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा 21। फिर कितने से भाग देंगे, 3 से, तो 3 साता 21 और फिर कितने से भाग दे देंगे, 7 से, तो 7 एकम 7। अब ऐसे ही इसको भी करना है, तो 2 से करेंगे, लास्ट में जो संख्या है वो कितनी है अपनी 4 है, तो ये भी 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 से इसको भाग देने के बाद में कितना आ जाएगा 27। अब ये 2 से भाग नहीं होगा तो हम भाग देना स्टार्ट करेंगे 3 से, 3 दिन कितने हो गए 27। अब 9 है तो 9 भी कितने से भाग होगा, 3 से, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब ये भाग होने के बाद में प्राइम फैक्टराइजेशन डन होने के बाद में अपना अब हम क्या करेंगे, 336 के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आए वो लिखेंगे, ये वाले लिखेंगे 1 2 3 4, 4 टाइम तो 2 आया, 1 2 3 और 4। फिर कितने हैं 3 और 7, इसको भी लिख देना है 3 गुना 7। अब 54 वाले लिखने हैं अपने को, 54 बराबर 54 इक्वल्स टू 2, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार था, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पूरा हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले HCF निकालेंगे। इनमें HCF वो होगा जो मैच करेगा, इन दोनों में जो नंबर मिलेगा वो HCF बनेगा। देखो यहाँ पर देखना है ध्यान से, 2 भी मैच कर रहे हैं, 2 अब नहीं है, और फिर कितना मैच कर रहे हैं 3, तो यानी कि इन दोनों संख्याओं को लिख देना है एक एक बार। तो 2 गुना 3 कितना आ गया, 2 गुना 3 कितना हो गया 6, तो अपना HCF तो आ गया 6 यहाँ पर। अब LCM निकालेंगे, LCM में देखो कि 2 कितनी बार है, ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4, 4 बार 2 है और यहाँ पर 1 बार है, तो 4 वाला लिखना है अपने को, 4 बार जो 2 है वो लिखेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार हो गया। अब उसके बाद में 3 1 बार है यहाँ पर, और यहाँ कितनी बार है 1 2 3, 3 बार है, तो यही लिखना है 3 बार, 1 2 और 3, 3 बार 3 लिखने के बाद में और क्या रह गया अपना, सिर्फ 7 रह गया, 7 रह गया। अब वो 7 लिख देंगे 7। अब एलसीएम निकालेंगे तो गुना करेंगे, 2 को 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 तिये 48, 3 तिया 9 और 9 साती 63, यानी कि 48 को कितने से करना है 63 से, 63 से गुना कर देना है। तो गुना करेंगे, 3 8 24, 2 3 चौक 12 और 2 कितने हो गए 14। फिर 6 से करेंगे, 6 8 48, फिर 4 आ गए यहाँ पर, 6 चौक 24 और 4 कितने हो गए 28। जोड़ देना है 4 8 और 4 12, 8 1 9 1 10 2 1 3, ये आ गया इसका एलसीएम अपना 3024, 3024 क्या आ गया इसका एलसीएम आया। अब हमें वेरीफाई करना था इसमें कि HCF इंटू एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कि महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या है, 2 संख्याओं का गुना। तो हम करेंगे यहाँ पर एलसीएम गुना HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 संख्याओं का गुना। एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम कितना आया 3024 गुना HCF कितना हुआ यहाँ पर 6 बराबर 2 संख्याओं का गुना। तो 2 संख्या थी अपनी 336 और 54, तो 336 और क्या लिख देना है 54 लिख देना है। अब इसको गुना करेंगे 6 से, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 कितने हो गए 14, 6 को 0 से किया 0, तो कितना आ गया 1, और 6 तिये कितना आ गए 18, 18 144 आया। इसको भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 144, ये इसको क्या हो गया आंसर हो गया। दोनों संख्याएं जो है वो कैसी आ गई बराबर आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।
तीसरा क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 1.2 का, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हमें फाइंड करना है द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना है और हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। और ये नंबर है अपने को। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी 3 पार्ट में है। अब फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, तीनों को अलग अलग से निकालना है, 12, 15 और 21। हम क्या निकालेंगे इनका, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 6 12, 2 से भाग देने के बाद में फिर 2 से देंगे और फिर कितने से दे देंगे, 3 से। अब इसको 3 से देंगे भाग, 5 और 5 एकम 5, फिर 3 से देंगे इसको 7 और 7 एकम 7। भाग देने के बाद में ये अपना प्राइम फैक्टराइजेशन डन हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12, फिर दूसरा नंबर लिखेंगे, कितना है दूसरा नंबर, 15 और तीसरा नंबर है 21। ये वाले नंबर्स लिखने हैं इनके। तो कितना आया, 12 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर कितना आएगा 3 गुना 5 ये वाला नंबर, और फिर ये वाला नंबर 3 गुना 7। अब हमें क्या लिखना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ फाइंड करेंगे सबसे पहले। एचसीएफ बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में भी कि जो तीनों में मैच करेगा वो क्या बनेगा, अपना एचसीएफ बनेगा। और तीनों में एक ही नंबर मैच कर रहा है और वो क्या है मेरे बच्चों, 3। और वही लिख देना है, एचसीएफ अपना कितना बन गया, 3। और कोई भी नंबर ना 2 है इनमें, ना 5 इन तीनों में है और ना ही 7 तीनों में है, तो अपना एचसीएफ आ गया 3। अब हम क्या लिखेंगे, एलसीएम। एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम को मैंने बताया था आपको कि सबसे ज्यादा बार देखना है संख्या को, अगर कम है तो कम वाली लिख देना, नहीं तो ज्यादा वाली है तो वही लिखना है। तो अब देखो 12 में 2 बार है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो 2 वाला लिखना है। सबसे ज्यादा बार कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार को क्या लिख देना, हम 2 लिख देंगे। फिर देखना है 3 एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है और इस संख्या में भी एक बार है, तो एक बार क्या लिख देना है, 3 को लिख देना है। फिर ऐसे ही 5 और 7 बच गई, क्रम अकेली है तो एक एक बार लिख देंगे, 5 गुना 7। अब इसको गुना कर लेना है, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजू 60, और 60 को जब हम 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 420 आ जाएगा। ये अपना क्या आ गया, एलसीएम। और ये हो गया एचसीएफ। एचसीएफ मींस महत्तम समापवर्तक अपना 3 आ गया और लघुत्तम समापवर्तक आ गया 420। इसका दूसरा भाग करेंगे हम। देखो दूसरा भाग आया इसमें 17, 23 एंड 29 को हम फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखो 17 भी एक प्राइम संख्या है तो यही आ जाएगा, 23 भी एक प्राइम संख्या है तो यही आ जाएगा, और 29 भी एक प्राइम संख्या है, तो ऐसे ही हो गया इसका। तो हम लिखेंगे पहले 17 का कितना आ गया 17, 23 का कितना आ गया 23, और 29 का कितना आ गया 29। अब क्या लिखना है अपने को, एचसीएफ। पहले लिखेंगे महत्तम समापवर्तक। अब देखो तीनों संख्याओं में कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई भी संख्या नहीं मैच कर रही, नहीं मिल रहा, तो अब क्या होगा, दूसरा प्राइम फैक्टर होता है सभी संख्याओं का 1 होता है, तो अब कुछ भी नहीं मिलेगा तो एचसीएफ कितना बन जाता है, वहाँ पर 1 बन जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनफल होते हैं। फिर उसके बाद में अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। और एलसीएम क्या होगा, तीनों ही संख्या अलग अलग हैं तो तीनों को हम गुना कर देना है, 17 गुना 23 गुना 29। जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 1 3 3 9। इसको गुना करने के बाद में ये आया। अब इसको अपनी नोटबुक में उतारें। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका थर्ड वाला, 8 9 एंड 25। तीसरा भाग आता है 8 9 और 25 का भी हमें लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम, महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ फाइंड करना है, निकालना है। तो इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से दे देंगे 2, और 2 से भाग देने के बाद में कितना बच जाएगा, लास्ट में 1 बच जाएगा। अब इसको कितने से देंगे, 3 से, तो 3 तिया 9, और फिर कितने से देंगे 3 से, फिर कितना भाग देने के बाद में कितना बच गया 1। अब इसको देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 25 को 5 से भाग देंगे 5, और फिर कितने से दे देना है 5 से, और फिर कितना बच जाएगा 1। अब इसी नंबर्स को लिखने हैं, 8 9 और 25 को लिखने हैं। 8 के कितने आए, 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 3 बार लिखना है, 1 2 और 3। 9 के कितने आए, 3 गुना 3, 2 बार आए तो दोनों बार लिख देना है, और 25 के 2 बार 5 है तो 5 गुना 5। पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे इसमें, तो एचसीएफ में देखो ना तो 2 मिल रहा है यहाँ पर किसी में भी, ना 3 मिल रहा है और ना ही
5 मिल रहे हैं, तो 8 9 25 का HCF क्या हो गया, 1 हो गया। जब कोई भी संख्या नहीं मिलती है तो सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर में 1 और आता है, तो ये 1 मैच कर जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, 8 9 25 का भी 1 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका LCM। देखो सभी संख्या में अलग अलग, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 5 है, तो सारी अलग अलग है, उतने ही टाइम लिख देना। 2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 1 2 और 3। 3 को भी कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, 1 और 2। 5 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, 5 गुना 5। गुना करेंगे अब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितना आ गया 24, 5 5 25 और 25 गुना 3 कितने हो गए 75, 75। दोनों को गुना कर देना है, 4 5 20, 2 4 7 28 और 2 30। 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 150। 75 को 2 से गुना करेंगे, जोड़ देना है, 0 0 5 और 3 8। कितना आ गया इसका LCM आ गया अपना, इनको गुना करने के बाद में 1800। नोट इट डाउन करें आप इसको। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, एक्सरसाइज 1.2 का 4th क्वेश्चन आता है। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9। ये कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दे रखा है और उसका आंसर कितना आता है, 9 आता है। फाइंड, क्या पता करना है अपने को, LCM फाइंड करना है, इन दोनों संख्याओं का LCM कितना होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है LCM निकालने के लिए कि पहली संख्या फर्स्ट नंबर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या सेकंड नंबर, भाग में कितना आ जाता है HCF। ये शॉर्ट मेथड है आपको फाइंड करने का, LCM निकालने का। ये फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं को गुना करो और HCF से भाग देने के बाद में क्या बच जाता है, LCM बच जाता है। तो फर्स्ट नंबर कितना है अपना 306 गुना सेकंड नंबर कितना है 657, तो उतना ही लिख देना है 657। और HCF कितना आ गया अपना, HCF दिया हुआ है और वो है कितना 9। 9 से भाग देना है तो काट देंगे इसको, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, इसको भी 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 0 और 3 दूनी 6, फिर 3 से काट देना है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, 12, 3 चौक 12। अब दोनों को गुना करना है, 34 को किससे गुना करना है, 6 5 7 से गुना करना है। और जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 33 8। जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 33 8। नोट डाउन करें, ये क्वेश्चन 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का 5वां क्वेश्चन आता है अपना। चेक वेदर 6 n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहता है कि जब हम 6 की पावर n को सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में उसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। कितने की पावर रखे, n क्या है, एक नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं अपने, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर यहाँ पर n की जगह हम कितना रखें, 1 2 3 रखें, कभी ऐसा आएगा आंसर कि अपना इकाई का अंक है वो कितना बन जाए, 0 बन जाए। तो देखो 6n के सबसे पहले हम 6 के क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 6 प्राइम फैक्टर्स आर 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 और 3, 2 और 3 होते हैं। अब यहाँ पर 2 तो आ गया, कोई भी संख्या में लास्ट वाला संख्या नंबर 0 बनेगा तो एक संख्या और आती है। तो देखो 2 को मैं 5 से गुना करता हूँ तभी क्या आता है, लास्ट में 0 बनता है, 10 बनता है। यानी कि 2 तो आ गया, 3 से कभी भी 10 नहीं बनने वाला अपना। अगर इस संख्या का प्राइम फैक्टर एक नंबर और होता, वो कौन सा नंबर 5 और होता, तो ये संख्या 6n कभी ना कभी 0 के ऊपर जरूर खत्म होती, पर अब नहीं होगी। देखेंगे 6 प्राइम फैक्टर आर 2 और 3, बट इट कैन नॉट एंड विद 0 बिकॉज 6 प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट इन लिस्ट। जब हम 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसमें 5 नहीं आता,
इसलिए ये कभी भी संख्या 0 के ऊपर एंड नहीं होगी। जब कोई भी संख्या 0 के ऊपर एंड होगी तो उसके प्राइम फैक्टर मस्ट है, होने चाहिए 2 और 5, इसके अलावा और कोई भी नहीं होनी चाहिए। या अकेला 5 होना चाहिए या अकेला 2 होना चाहिए, तभी जाके कोई ना कोई संख्या क्या होगी, 0 के ऊपर खत्म होगी। 2 गुना 5 तभी होगा। आप इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छठा क्वेश्चन आता है इसमें एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सप्लेन वाई 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एंड 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 5 आर कंपोजिट नंबर। कहता है क्या ये दोनों संख्याएं कंपोजिट नंबर हैं? कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों, कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो सारे नंबर कैसे होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो अब हम पहला नंबर लेते हैं 7 गुना 13 11 गुना 13 प्लस 13। ये एक संख्या है, जब इसको हम गुना करेंगे तो एक नंबर बन जाएगा। ये एक अलग संख्या है क्योंकि इसमें किसका साइन आ गया, प्लस का आ गया 13। अब इन दोनों नंबर्स में से हम एक कॉमन ले लेंगे, यानी कि इस संख्या को और इस संख्या को दोनों को 13 से भाग दे रहे हैं। 13 से भाग देंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 1 बन जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर 7 गुना 11, फिर किसका साइन है, प्लस का, प्लस लगा देना। 13 से भाग देंगे तो ये कितना हट जाएगा, तो यानी कि हटने के बाद 13 को 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर भी 1 आएगा, बट 1 को कभी भी किसी नंबर से गुना करते हैं आंसर वही नंबर आता है। अब देखो 7 गुना 11 कितना हो गया, 77, और कितना जोड़ना है, 1 जोड़ देना है। 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78, यानी कि 78। और 78 के भी 2 फैक्टर बना देंगे हम, 13 और 78 के बनाएंगे 2 गुना 39। 2 गुना 39, 78 को 2 गुना 39 में डिवाइड कर देंगे पार्ट्स में। अब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए और ये नंबर क्या बन गया, एक कंपोजिट नंबर बन गया। ऐसे ही हम इसको करेंगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसमें भी प्यारे बच्चों क्या ले लेना है, 5 को भाग लेना है, क्योंकि दोनों में 5 है तो इसमें 5 कॉमन ले लेना है। 5 कॉमन आने के बाद में ये संख्या की जगह कितना आ जाएगा, 1, और 1 आने के बाद में किसी भी नंबर को हम 1 से गुना करेंगे तो वही नंबर आंसर आता है। तो बाकी की संख्या ऐसे की ऐसे लिख देना, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 को भी 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 1 बच जाएगा। अब इसको हम गुना करेंगे, 5 गुना 7 6 42, 42 को 4 से करना है, 3 दूनी 6 6 चौक 24, 42 को कितने से गुना करना है, 24 से गुना करने के बाद में कितना आ जाएगा, 1008 आ जाएगा। 1008 में कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है, तो कितना बन जाएगा, ये 1009 बच गया, बन गया। अब किसी भी नंबर का आपको पता है कि एक तो फैक्टर होता ही है, इसके भी कितने फैक्टर हो गए, 1 2 और 3, क्योंकि 1 से गुना करने के बाद में भी नंबर वही रहता है, तो इसके भी 3 फैक्टर आ गए, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, और ये दोनों नंबर क्या बन गए, कंपोजिट नंबर बन गए। आप इसको राइट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का 7वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। कहता है कि एक सर्कुलर पाथ है, गोल पाथ है, एक कोई भी फील्ड है। सानिया टेक्स 18 मिनट। कहता है कि उस कंप्लीट पाथ को कवर करने के लिए सानिया 18 मिनट लेती है। टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, एक चक्कर लगाने के लिए सानिया को कितना टाइम लगता है, 18 मिनट लेती है। मान लो ये सर्कुलर पाथ है, सानिया यहाँ से चली और एक पूरा चक्कर कितने मिनट में ट्रेवल कर देती है, सानिया 18 मिनट में ट्रेवल कर लेती है। फिर वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, दूसरा पर्सन है और इस पाथ को ट्रेवल करने के लिए यहीं से, और उसको कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लग जाती है। फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। कहता है कि दोनों मान लो कि यहीं से चलती है, सानिया भी यहीं से चलती है और रवि भी यहीं से चक्कर लगाता है। सानिया 18 मिनट में चक्कर को पूरा कर लेती है और रवि कितने मिनट में चक्कर को पूरा करता है, 12 मिनट में। एंड सेम डायरेक्शन एट सेम टाइम, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। कहता है कि दोबारा से ये कितने मिनट के बाद में इसी पॉइंट के ऊपर दोनों एक जगह से दोबारा से जाएंगे, कितने मिनट लगेगा। मिनिमम पूछा है कितना टाइम लगेगा, मिनिमम जहाँ पर भी वर्ड आ जाता है प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का संख्याओं का 12 मिनट का और 18 मिनट का हमें क्या ले लेना है, LCM ले लेना है। मिनिमम निकालना है, कम से कम कितना टाइम लगेगा, तो हम LCM निकालेंगे 18 और 12 का। तो 18 का LCM कितना होगा, 2 से भाग देंगे तो 9, 2 से भाग कितने से देंगे, 3 से, 3 और 3 से देंगे तो कितना आ जाएगा, 1।
फिर कितने से दे देना है इसको, 2 से 6, 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 से देंगे तो 1। 18 और 12 का एलसीएम निकालना है अपने को, 18 और 12 का। तो देखो 2 एक बार है और 2 इसमें कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 को 2 बार लिख लेना है, 1 और 2। 3 2 बार है इसमें और 1 इसमें 1 बार है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बार 3 कितनी बार है, 2 बार है। अब इसको गुणा कर लेना है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 तिया कितना हो गई 36, 36 हो गया। यानी कि आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन। कहता है कि आफ्टर 36 मिनट, कहता है कि ये दोबारा कितने मिनट के बाद में मिलेंगे, इसी जगह के ऊपर 36 मिनट के बाद में दोनों इसी जगह के ऊपर मिलेंगे। ये अपना यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गया है। आप इसको नोट डाउन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।